आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी का कैंपस है, किसी टाइम तक यूनि का कैंपस नहीं लग रहा, दिस एक्चुअली लुक्स लाइक अ शिप. हेलो गाइस, आज है हम मानस के साथ. तो Manas, will you please introduce yourself to the audience? Hello, this is Manas. I am doing Supply Chain Management Masters in WU Vienna University, and I have completed my first year. Right now, I am in my second year of my masters. So right now हम हैं VU के ही campus में. As you can see, this is the famous shipbuilding called LC. So let's go into the studies in VU. So आप कौन सा course कर रहे हैं, and how good is that course in VU? Mostly, VU is renowned for all its business and economic course, everything. So मेरा basically course है Supply Chain Management, in which VU का ranking मेरे course का यूरोप में all over Europe is first and all over world is second. So till date आपका कैसा experience रहा है after coming from India to here? First of all, course is a bit hard. Course का पहले first semester बहुत hard लगा था because mostly बहुत calculation based programs थे. For example, थोड़े बहुत linear programming और else Python और else R language use करना था हमको, और थोड़े बहुत ऐसा काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के भी थोड़े एक दो मॉड्यूल्स थे हमको. तो दैट्स डिफरेंट, क्योंकि सप्लाई चेन में भी लाइक ये आता है. फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन, लाइक टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट, और ऑप्टिमाइजेशन के कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं हमको टू ऑप्टिमाइज समथिंग. सो ये थोड़ा बहुत हार्ड लगा था क्योंकि ये हमको एज इन डेप्थ बैचलर्स में नहीं सिखाया गया, तो उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आए. रेस्ट ऑल द कोर्स इज रियली अमेजिंग, प्रोफेसर्स आर रियली गुड, और बाकी देखा जाए तो इंटर्नशिप डे होता है, लाइक फॉर एग्जांपल कंपनीज आती है, सो इट्स ऑल गुड. तो आप इंडिया में कहाँ से आपने बैचलर्स करा, एंड यहाँ पे आके हाउ वाज द एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट इन इंडिया एंड इन ऑस्ट्रेलिया? सो बैचलर्स इंडिया में पुणे से किया है, पुणे यूनिवर्सिटी. मेरा कॉलेज MES IMCC कॉलेज था, इट्स अंडर गरवारे ओनली. एंड वहाँ पे मैंने बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस किया था. मेरा इंटरनेशनल बिजनेस स्पेशलाइजेशन था, और उसमें भी हम लोग लाइक थर्ड ईयर में और सेकेंड ईयर में हम लोग हमारे स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं. सो मेरा तो फाइनेंस भी था और सप्लाई चेन का भी हमको थोड़े बहुत टॉपिक्स थे. तो सेकेंड ईयर में मुझे सप्लाई चेन का टॉपिक था, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा आया, और उससे मैंने ये फील्ड चूज की. ओके. सो यहाँ पे VU में एंड ऑस्ट्रिया में स्ट्रिक्टनेस कैसी है, एंड मॉड्यूल्स कैसे है? इज इट मोर प्रैक्टिकल या इज इट मोर थ्योरेटिकल? जैसे इंडिया में काफ़ी थ्योरी सेम बुक्स चलते हैं काफ़ी टाइम तक, तो यहाँ पे हर साल अपडेट होते हैं, एंड प्रोफेसर्स मार्केट में अपडेटेड रहते हैं, या सिमिलर टू इंडिया है? नो, इट्स नॉट सिमिलर टू इंडिया, नॉट एट ऑल. इंडिया में अपडेट्स नहीं होते थे, कुछ बुक्स वही चल रहे थे. हाँ. यहाँ पे पूरा अलग है. फॉर एग्जांपल हमारे कोर्स में इट्स मोर प्रैक्टिकल देन थ्योरेटिकल. ओके. हमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना बहुत नेसेसरी है, कंपलसरी है, बिकॉज रियल टाइम में हम लोग लाइक ट्रांसपोर्टेशन का हो या पूरा कंपनी का सप्लाई चेन हैंडल कैसा करना चाहिए, इट्स मोर इम्पोर्टेंट. और रिगार्डिंग द स्ट्रिक्टनेस, VU इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. अटेंडेंस इज कंपलसरी, एज वो तो कंपलसरी है यहाँ पे, और असाइनमेंट्स ऑन टाइम ही देने पड़ते हैं. पेपर चेकिंग इज वेरी स्ट्रिक्ट.
एंड पॉइंट पॉइंट से भी लोग कभी कभी फेल हो सकते हैं, सो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट. So that's a point to be noted कि भले VU is very famous and very renowned, but strictness level is very difficult because I also met some people who are in VU तो बोलते हैं हम 3 साल से हैं लेकिन हम graduate नहीं कर पा रहे, still masters program. So it comes at its own cost because the university is really good. So yeah. So admission requirements क्या थे आपके यहाँ पे? कुछ admission test था for your एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है, लाइक सेपरेट व्यू की एग्जाम नहीं रहती यहाँ पे. तो मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लगे. फॉर एग्जांपल मैं इसमें अभी स्पेशलाइजेशन सप्लाई चेन में है, तो मुझे आइदर सप्लाई चेन में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना पड़ता है और फॉर माय बैचलर्स प्रोफेसर, और एल्स मुझे वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है. So I have shown my 1 year of work experience in insurance. Okay. Then मैंने 5 letter of recommendations दिए हैं VU को. First was supply chain only. Second mathematics का था. Third मेरे HOD का था. Fourth मेरा work experience का LOR था. और fifth also it was one of my course only. And और एक यहाँ पे motivation letter, उसको हम SOP बोलते हैं. It's वेरी वेरी मस्ट. वो यहाँ पे स्ट्रिक्टली चेक होता है, वो लोग थरोली आपका एसओपी पढ़ते हैं. अब इट्स अ मेक और ब्रेक थिंग. सो इफ योर एसओपी इज नाइस एंड इफ योर एलओआर इज नाइस, तो आपके यहाँ पे आने के चांसेस बहुत अच्छे. ओके. तो फॉर यू आप यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गए थे? यस. तो दैट्स वेरी नाइस because people apply for so many years and then they get in. Yes. So यहाँ पे इंडिया के बाद यहाँ पे आपको 1 साल ऑलमोस्ट हो गया है, तो इंडिया के बाद यहाँ पे अब अब्रॉड आने के बाद कैसा लग रहा है? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? स्टार्टिंग में इट वाज टू स्ट्रेंज. नई जगह, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बाहर आया हूँ, फर्स्ट टाइम अकेला रह रहा हूँ यहाँ पे. सो इट वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी फॉर लाइक कुकिंग, स्टडीइंग एंड एवरीथिंग. सो नई जगह थी, नए लोग थे. सो इन इंडिया आई वाज इंट्रोवर्ट, तो यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट बनना ही पड़ता है. सो दैट इज मस्ट. तो थोड़ा बहुत हार्ड था, बट अभी यूज्ड टू हो गया हूँ मैं, लाइक कुकिंग एंड एवरीथिंग, कुकिंग एज वेल एज स्टडीइंग. सो टाइम कैसे मैनेज आप कर लेते हो? मोस्टली VU में हमारे लेक्चर्स एवरीडे नहीं होते. सो एवरीडे लेक्चर्स नहीं होते, इसलिए टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होता है. So we usually have lectures like 3 days a week or 2 days a week maximum. Okay. So उसमें भी lecture का duration 4 hours रहता. Okay. So in my first semester and second semester 4 hours का एक lecture दिन में, that's it. Okay. So after that कोई lectures नहीं. If there are some extra lectures तो वो लोग पहले से हमको inform करते हैं. So 4 hours में lecture होता. In that 4 hours starting 2 hours will be thorough lecture and everything. After 2 hours there will be 15 minutes of break, and उसके बाद फिर से 2 hours का lecture होता. After that 4 hours there will be an in-class assignment. Okay. That's our internal marks. वही lecture में वो सिखाएंगे, उसके ऊपर ही एग्जाम. It's not like कि आप रट लो, पहले से प्रिपेयर कर लो. You have to be practically present in the class. वो 4 hours के बाद इन क्लास असाइनमेंट होती, और एल्स आफ्टर दैट लेक्चर नेक्स्ट वीक में वो जो लेक्चर होगा या नेक्स्ट कौन सा भी अगर वो लेक्चर रहेगा, उसमें स्टार्टिंग में ही वो इन क्लास असाइनमेंट होती है. सो वो अप टू डेट होना ही पड़ता, उसका रिविजन और वो पूरा जो पहले सीखा है उसका रिवाइज करना ही पड़ता है. Okay. So after you complete your course, यहाँ पे जॉब के लिए जर्मन कितना मैंडेटरी है? इट इज मैंडेटरी इन माय फील्ड बिकॉज हमको कभी कभी क्लाइंट्स के साथ या फिर वर्कर्स के साथ या फिर अपर मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है. सो जर्मन इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अस. मोस्ट ऑफ द कंपनीज की रिक्वायरमेंट है B1 और एल्स B2 और एल्स मोस्टली एटलीस्ट B2 तो होना ही चाहिए, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विद देम और कंफर्टेबल रहे हम लोग उनके साथ. तो वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया. सो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बहुत सारे एक्सचेंज सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आते हैं, तो मोस्टली यहाँ पे लोग इंग्लिश बात करते हैं. rather than in Germany, ज्यादा करके लोग जर्मन में ही बात करेंगे.
यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ भी। हम लोग अगर इंग्लिश में बात किया तो वो लोग इंग्लिश में ही बोलेंगे। Okay. Okay, now let's talk money. तो आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस क्या लगता है? आपके यूनिवर्सिटी में क्या एक्सपेंसेस रहते हैं? एंड देन व्हाट आर द एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस ऑन योर डे टू डे बेसिस? मोस्टली मेरी ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सो मेरा एवरी सेमिस्टर आई पे 750 euros. ओके, That's a bit cheap rather than private universities. वो लोग 25 लाख उनका ईयरली फीस रहता है. So this is better. And regarding my living expenses, मेरा accommodation है around 388 euros per month. so Up 388 is 388 euros में और प्राइवेट पूरा. तो आपका यूनिवर्सिटी से है? नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं है, बट इट्स अ स्टूडेंट डॉर्म. ओके, सो स्टूडेंट डॉर्म में मुझे मेरा प्राइवेट रूम दिया है, बट वॉशरूम इज शेयर्ड विथ वन पर्सन एंड किचन इज कॉमन ऑन अ फ्लोर. ओके, तो वो 388 अराउंड 35,000 रुपीज मैं पे कर रहा हूँ. हाँ. और अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रोसरीज, इंश्योरेंस, ग्रोसरीज और वो सब है. सो मोस्टली उसमें 100 और 150 यूरोस लग जाते हैं. ओके, सो अराउंड 485 480 around 500 approximate for 500 आप पकड़ सकते हो. 500 euros per month का खर्चा होता है. Okay. So till now have you done part time job या फिर आप expenses कैसे manage करते हो? अभी मैं पार्ट टाइम ढूंढ रहा हूँ, बट पहले मेरा कोर्स थोड़ा बहुत हेक्टिक था और यहाँ पे एडजस्ट होने के लिए मुझे टाइम लग रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग में पार्ट टाइम नहीं किया. बट फर्स्ट इन माई सेकेंड सेमेस्टर आई वॉज इन टू अ स्टार्टअप. Yeah. तो वो स्टार्टअप सप्लाई चेन का ही. यहाँ पे व्यू में एक कंपनीज आते थे, Yeah. मोस्टली जॉइंट फोर्सेस और एक थोड़े बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग सब स्टार्टअप इवेंट्स या फिर इंटर्नशिप डे वगैरह रखते हैं. तो वहाँ पे मैंने कंपनी को अप्रोच किया और देन दे गिव मी वन इंटर्नशिप ऑफर, 4 months ऑफ इंटर्नशिप. तो मैं वो कर रहा था, बट इट वाज अनपेड इंटर्नशिप. Okay. Yeah. So usually internship की ट्रेंड्स कैसे? जिनको इंग्लिश आती है वो लोग इंटर्नशिप्स एंड पार्ट टाइम कर पाते हैं? Yes, internship like if you want to do a part time, Yeah. आप पहले तो खुद के फील्ड में पार्ट टाइम ढूंढो. अगर वहाँ पे पार्ट टाइम नहीं मिला तो फिर यू कैन वर्क इन इंडियन रेस्टोरेंट्स और कौन से भी रेस्टोरेंट्स और मैकडोनल्ड्स में आप काम कर सकते हो. तो वहाँ पे पार्ट टाइम को आपको अराउंड 700 यूरो, 650 to 700 euros मिलेंगे. तो उससे आपका खर्चा भी ये होगा, कर सकते हो, एज वेल एज आपके सेविंग्स भी होंगे. Then do you want to summarize or give some quick takeaway for the people watching us? First of all, learn German. Mandatory. It's very mandatory. Second, you from each village.